वेलकम टू शिव क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग हिस्ट्री की क्लास में मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके अगला शासक कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो जो हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, मोहम्मद गजनी क्या था, मतलब कि वो 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत में आक्रमण किया, कम से कम 17 बार। उसका काम था कि जो भी मूर्तियाँ बनी हुई थी मंदिरों में, उनको तोड़ फोड़ देता था और उनको वहाँ से जितना भी सोना चांदी जेवरात हीरे जेवरात लूट कर ले जाता था अपने देश। तो 17 बार हमारे भारत पर आक्रमण किया, 17 बार। और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये सोना लेकर जा रहा था तभी इसको जाटों के मध्य एक युद्ध होता है। तो आखिरी में वो जाटों के मध्य युद्ध करने के बाद, जाटों को मारने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे के शासक के बारे में, मोहम्मद गौरी। तो ये भी एक तुर्क आक्रमणकारी था जो हमारे भारत देश में दूसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी जो है संसवानी वंश का था, मतलब कि 12वीं शताब्दी के मध्य गौरी वंश का उदय हुआ। तो गौरी वंश का उदय कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी वंश का उदय हुआ। ठीक, उसके बाद हम मोहम्मद गौरी के वंश का नाम क्या था? संसवानी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही क्रूर प्रकार का राजा था जिसने हमारे भारत देश में बहुत से, इसका भी काम वही था जिस तरीके से गजनी का काम था सोना चांदी जेवरात आदि को लूटना, इसका भी वही काम था कि यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करता था और आक्रमण करता था, लोगों को परेशान करता था और यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाता था। ठीक, तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण भारत में 1175 ईस्वी में हुआ। किस सन में हुआ था? 1175। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। मुल्तान के विरुद्ध ये आक्रमण लड़ा गया था। और जब आक्रमण हुआ था तो इसमें जो है इसने अपनी बहुत ही सेना ऐसी बना रखी थी कि चारों तरफ सैनिक इकट्ठा हुआ करते थे और जिसके कारण ये क्या करता था, आक्रमण कर देता था और जिसके सेना क्या हो जाती, पराजित हो जाती थी सभी सेना। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ। गुजरात के शासक भीम द्वितीय या सेकंड पर आक्रमण किया। देखो उसका दूसरा आक्रमण क्या होता है? 1178 ईस्वी में होता है और किसके बीच में होता है? भीम सेकंड के बीच में। भीम सेकंड के बीच में इसका दूसरा आक्रमण होता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय, मतलब भीम सेकंड के बीच होता है, द्वितीय आक्रमण होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है? जब यह सोमनाथ मंदिर लूटने जा रहा था तभी 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने राजस्थान के माउंट आबू स्थान पर मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। तो जो है सोमनाथ के मंदिर जब लूटने जा रहा था, कौन? मोहम्मद गौरी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने जा रहा था तभी जो है 1178 ईस्वी में, तो भीम द्वितीय जो कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था, जो राजस्थान के माउंट आबू पर इसे क्या कर देता है? पराजित कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि माउंट आबू को पराजित करने वाला कौन सा शासक था? तो भीम द्वितीय था। और किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद देखेंगे 1179 ईस्वी में इसने कश्मीर और सिंध पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी सेना को बढ़ाते गए और कई स्टेट को मिलाते गए और वहाँ पर इन्होंने बड़ी सेना बना ली, जिससे 1179 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था सिंध पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया हमारे भारत देश पर। भारत देश पूरी तरह से नहीं कर पाया था, लेकिन जो है कुछ प्रांतों में इसने क्या कर लिया था? पराजित कर दिया था और जो है अपना अधिकार कर लिया था। इस तरीके से इन्होंने सिंध पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब देखते हैं कि तराइन के
दो युद्ध होते हैं, उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है। ये 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। 1191 का युद्ध, 1192 का युद्ध और 1194 का युद्ध। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एग्जाम में कि कौन सा युद्ध कब हुआ है। जैसे पूछ लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ और किसने जीता, तो हमें सब चीज पता होना चाहिए। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक, इसमें जानते हो आप लोग कि किसकी विजय हो गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हो गई थी? विजय हो गई थी, विजय हो गए थे। ठीक, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, उसके बाद दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गौरी जीतता है। तो द्वितीय युद्ध भी 1100 उसके अगले साल तुरंत अगले साल कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में हो जाता है? तराइन का द्वितीय आक्रमण हो जाता है। किसके किसके मध्य होता है? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज पराजित हो जाता है। ठीक, उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में किसका युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें राजा जयचंद व मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजयी हो जाती है और जयचंद इसमें क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का युद्ध जीतने के बाद किस तरीके से हमारे भारत साम्राज्य में स्थापना हुई। ठीक, तो 1192 ईस्वी में का युद्ध जीतने के बाद फिर इसने मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। फिर इसने 1193 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। मतलब 1192 में जब ये युद्ध जीता था चंदावर का युद्ध, उस युद्ध के जीतने के बाद इसने क्या किया? पूरे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। और जब स्थापना कर दी तो इसने 1193 ईस्वी में अपनी राजधानी क्या बनाया? दिल्ली बनाया। अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया और इस युद्ध को जीतने में सबसे बड़ा योगदान इसके दामाद और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था चंदावर के युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने ही सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसके कारण ये जो है राजा बना। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में इसकी सहायता मिली। और ये इसका क्या था? गुलाम था और दामाद था और इसको जो है सेनापति के रूप में रखा गया था अपने। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य सौंप कर मुस्लिम का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा और वह वापस गजनी लौट गया। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य को स्थापित कर मुस्लिम का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्यपाट सौंप कर ये कहाँ चला गया? गजनी चला गया था। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये कहाँ पर स्थित था? अजमेर में स्थित है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। फिर क्या होता है? 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत लौटा। उसके अगले साल 1206 ईस्वी में गजनी वापस लौटा। तभी इसकी भिड़न जाटों से हो गई। जाटों के साथ हुए इस युद्ध में 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई। मतलब कि जब ये भारत को अपना राजपाट सौंपने के बाद, जब मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपने के बाद जब ये अपने देश गजनी जा रहा था, तभी जाटों के विरुद्ध एक युद्ध हो जाता है। और जब युद्ध होता है तो उसमें क्या कहते हैं? जाटों ने गजनी मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसकी कब्र है। फिर क्या होता है? मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद बाद में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कर दी जाती है। फिर जानते हैं आप लोग कि मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर बाद में जब
मैं 2003 उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। यहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो मुस्लिम साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।